क्या कभी आपने देखा है कि एक 13 साल बेटी मां बनकर घर को संभालती है? क्या सब्र, सच्चाई और खिदमत से किस्मत बदल सकती है? ये कहानी है नूरीन की, जिसका चिराग सब्र से जला और जुल्म की अंधेरी रात को रोशनी में बदल दिया। आखिर वो फकीर कौन था और दिलनवाज का सच कैसे सामने आया? पंजाब के एक पुराने गांव में हाजी रफीका नाम का एक नेक दिल किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार, नमाजी और नरम दिल इंसान था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद करता और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। हाजी रफीका उनकी पत्नी भी एक नेक औरत थी। वो अपनी 3 बेटियों नूरीन, सुरैया और मरियम की परवरिश बहुत मोहब्बत से कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गईं और अल्लाह को प्यारी हो गईं। घर में सन्नाटा छा गया। उस वक्त नूरीन की उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन उसने अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारी खुद उठा ली। नूरीन ने माँ की तरह बहनों की देखभाल की। वो खाना बनाती, घर साफ करती, पढ़ाई भी करती और बहनों को भी पढ़ाती। हाजी रफीका अपनी बीवी के गम में डूबा रहता, लेकिन जब वो नूरीन की मेहनत और सब्र देखता तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिलती। कुछ सालों बाद गांव के बुजुर्गों के कहने पर हाजी रफीका ने दूसरी शादी कर ली। दुलनवाज बेगम एक शहर की औरत थी, सुंदर, पढ़ी लिखी, लेकिन दिल में लालच और घमंड भरा हुआ था। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। दुलनवाज ने नूरीन और उसकी बहनों को नौकरानियों जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। वो खुद आराम से बैठी रहती और सारे काम नूरीन से करवाती। हाजी रफीकत के सामने मीठी बातें करके खुद को भली और नेक बताती और बेटियों के खिलाफ जहर भरती। नूरीन चुपचाप हर जुल्म को सहती रही। उसे यकीन था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। वो बहनों को पढ़ाती, उनके साथ बैठकर सबक दोहराती और रात को खुद भी चिराग की रोशनी में पढ़ती। एक दिन गांव में एक फकीर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हाथ में एक चमकती लकड़ी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो मस्जिद के बाहर चुपचाप बैठा रहता, न कुछ मांगता न कुछ बोलता। नूरीन रोज उसे खाना दे आती। फकीर बस इतना कहता, बेटी, तेरा चरागा जल्द ही रोशन होगा, सब्र का फल मीठा होता है। दुलनवाज को फकीर की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मौलवी साहब से कहा कि उस फकीर को गांव से बाहर कर दें, लेकिन मौलवी साहब बोले, यह शख्स अल्लाह वाला लगता है, किसी गरीब का दिल मत दुखाओ। एक रात नूरीन ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा। माँ कह रही थी, बेटी, चराग बुझने मत देना, सच और सब्र को थामे रखना। नूरीन की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसके दिल में एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। उसी दौरान गांव में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। हाजी रफीक की जमीन के असली कागज गायब हो गए। सब परेशान हो गए। दुलनवाज चुप रही, जैसे उसे पहले से सब पता था। नूरीन ने एक पुराना संदूक खोला जिसमें माँ की डायरी रखी थी। उसमें जमीन के असली कागज छुपे हुए थे। वो फौरन हाजी रफीक के पास गई और बोली, अब्बा जी, अल्लाह ने हमें बचा लिया। हाजी रफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने नूरीन को गले से लगा लिया, लेकिन दुलनवाज ने फिर एक चाल चली। उसने हाजी रफीक को यकीन दिलाया कि नूरीन जमीन अपने नाम करना चाहती थी। वो शक में पड़ गया। उसी शाम फकीर फिर आया, जैसे वो कोई सबूत देने आया हो। उसने अपनी लकड़ी हवा में घुमाई और एक नूरानी रोशनी फैल गई। दुलनवाज की जुबान बंद हो गई और वो सच बोलने पर मजबूर हो गई। उसने सबके सामने कबूल किया कि वही असली कागज छुपाने के पीछे थी और नूरीन पर झूठा इल्जाम लगाया। गांव वाले हैरान रह गए। फकीर मुस्कुराकर बोला, सच खुद रास्ता बना लेता है। बेटी, तेरा चरागा अब रोशन हो गया है। अगली सुबह फकीर गायब था, जैसे वो किसी खास मकसद से आया था। हाजी रफीक ने सबके सामने ऐलान किया कि उसकी सारी जमीन और जायदाद तीनों बेटियों के नाम होगी। नूरीन ने सबको माफ कर दिया, यहां तक कि दुलनवाज बेगम को भी। गांव के लोग अब नूरीन को चराग वाली बेटी कहने लगे, वही चराग जो उसने सब्र, सच्चाई और सेवा से रोशन रखा था।